नमस्कार, इंडिया न्यूज जो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारे खास कार्यक्रम बोलिए राजस्थान में स्वागत है आपका। भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। यहां की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, मगर भारत की युवा पीढ़ी नशाखोरी की प्रवृत्ति को तेजी से अपनाती जा रही है। शुरुआत में हर व्यक्ति शौक के रूप में मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है, मगर कुछ समय तक इनका सेवन करने के पश्चात वो उनका आदी हो जाता है तथा व्यक्ति को इसका इल्म भी नहीं होता कि उसे नशे की लत लग चुकी है। एक बार जो इंसान इस दल बदल में फंस जाता है, बहुत मुश्किल से वो इससे बाहर निकल कर आ सकता है। तो ऐसे कई सवाल उठते हैं कि आखिर नशे में नशाखोर कौन रहा है और प्रशासन इसके खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है। इसको लेकर बोलिए राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई और लोगों की राय भी जानी। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पिंक सिटी जयपुर, जहां हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की, उनकी राय भी जानी। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में नशे का जाल लगातार फैलता नजर आ रहा है। खासा जो युवा है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है कारण? बोलिए राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, खास तौर से देखा जाता है जो युवा है वो लगातार जो नशे की तरफ है वो अट्रैक्ट होता जा रहा है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? वर्तमान जो हमारी भौतिकवादी संस्कृति है और जिस प्रकार के कोरोना के बाद के जो इफेक्ट्स हैं, उस कारण से कई बार युवा पीढ़ी जो है अवसादग्रस्त होने के कारण और कई प्रकार के हताशा और इस प्रकार के निराशा से ग्रस्त होने के कारण भी ड्रग्स और विभिन्न प्रकार के व्यसनों में आकर्षित हो रही है। ये ऐसा मेरा मानना है। नशे के दलदल में है जो युवा लगातार फंसते जा रहे हैं। आखिर क्या है कारण? कैसे इन युवाओं को इस नशे के दलदल से बाहर निकाला जाए? सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो युवा है वो लगातार नशे की तरफ है, जो अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, क्या कारण है? किस तरीके से इनको बाहर लाया जाए? एक्चुअली क्या है, आज ये देश की सबसे बड़ी समस्या है ड्रग एडिक्शन। बच्चों में एक तो बच्चों का आइसोलेशन और जो करियर के लिए बच्चे प्रयासरत रहते हैं और उसमें वो अचीव नहीं कर पाते उन चीज़ों को, तो वो थोड़े से अवसाद में आ जाते हैं और वो किसी न किसी नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं। और दूसरा, बच्चों का क्या है, सोसाइटी का भी फर्क पड़ता है कि वो अच्छे बच्चे होते हैं, कई बार वो ऐसी संगति में आ जाते हैं कि उनके साथ वो भी उसी एडिक्शन में आ जाते हैं। बच्चे जब गांव के माहौल से शहर में आते हैं तो भी उनको एक डिफरेंट एक जो वहाँ की सभ्यता में, वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के सामाजिक ताने बाने से डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है और उस स्ट्रक्चर में बच्चे अपने आप को ढाल नहीं पाते और जिसकी वजह से भी ये एडिक्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए संगति है, जो संगति बहुत विशेष रूप से महत्व रखती है, क्योंकि जिस प्रकार की संगति में जो बच्चा होगा उसी कल्चर को है जो वो गहन करेगा। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि नशे, प्रदेश में नशे की जो लत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, युवा है खासा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, जो कोरोना काल निकला है उसमें लोगों को अकेले रहने की आदत सी हो गई है। उस अकेलेपन के साथ साथ उनमें जो डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उस मेंटल इशू का नतीजा है कि बच्चा जब किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाता है और वो अवसादग्रस्त या परेशान रहता है तो वो गलत चीज़ों के प्रति ज़्यादा वो रहता है। साथ के साथ सोशल मीडिया में भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रलोभन दिया जाता है और बच्चा बहुत सीधा मानस माना जाता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत लविंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो ये प्रलोभन प्राप्त होते हैं उन प्रलोभनों में ये बहुत जल्दी ही गिर जाते हैं और जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया के थ्रू भी इन इवेंट्स में ड्रग एडिक्शन और इसमें चेन का हिस्सा हो जाते हैं। और एक बार इसका हिस्सा बनने का अर्थ ये है कि वो उस दलदल से निकल नहीं पाता है और वो लोगों को इन्वॉल्व करने लगता है। उसकी खुद की मजबूरी समझें या उसकी तकलीफ समझें, और इन चीज़ों की कोई काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। यदि समय समय पर बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग इन चीज़ों के बारे में दी जाए तो शायद ये जो सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जो बच्चे फंस जाते हैं वो फंसेंगे नहीं। क्या लगता है सर, आमतौर से देखा जाता है जो बच्चे होते हैं छोटी उम्र में उन पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती है, जिसके प्रेशर में आके इस तरीके के जो कदम है वो बच्चे उठा लेते हैं, लगातार जो ड्रग्स है उसके एडिक्ट हो जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेन रूप से देखो, बच्चों की जो ड्रग एडिक्शन का कारण है एकाकी प्रवृत्ति और मनचाहा इच्छित परिणाम नहीं मिलना। इसके कारण से क्या है कि सब तरह से प्रेशर उस पर बिल्डअप हो जाता है और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए बच्चा अपने जो आसपास से जो होता है उससे ड्रग का सेवन करना शुरू कर देता है। इनिशियली छोटे रूप में करता है, फिर वो उसकी आदत लग जाती है और बड़े रूप में फिर ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है।
और इसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और समाज को क्या है कि सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए यदि बच्चा किसी तरीके से वो आइसोलेशन में जा रहा है, उसकी अपनी जिम्मेवारी बनती है कि हम उस पर ध्यान दें और उसको तुरंत इस चीज़ से फ्रेंडली वातावरण के रूप में और मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए उसके बारे में जानकारी लें और अच्छे से अच्छे साथ में रिहेबिलिटेशन से और उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। यही ज़रूरी है और मोटिवेशन सबसे ज़रूरी है। एकाकी प्रवृत्ति का त्याग करना पड़ेगा और जो चॉइस जो अपन बहुत ज़्यादा बच्चे पे प्रेशर डाल देते हैं कि ये रिजल्ट आना ही चाहिए, इस तरीके के उस पर दबाव की प्रवृत्ति को भी हटाना पड़ेगा। इसी से ही ये ड्रग प्रवृत्ति को जो है वो कम किया जा सकता है और धीरे धीरे उसको काउंसलिंग के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, सकारात्मक विचार के थ्रू जो है उसको पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए युवाओं के लिए है जो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी उम्र में उन पर जो है जिम्मेदारियां डाल दी जाती है जिसके प्रेशर के चलते वो इस तरीके की लत का आदी हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो युवा है वो अट्रैक्ट हो जाता है, क्या लगता है किस प्रकार से क्या मेजर्स कदम उठाने चाहिए जिससे जो ये युवा है इनको इससे बाहर लाया जा सके? देखो, इस टाइम जो युवा नशीली चीज़ों में फंस रहा है उसका मेन कारण तो अपना बॉलीवुड है, दूसरा लाइफ स्टाइल चेंजेज है, तीसरा ये है कि अपने जो भी उनके पेरेंट्स वगैरह हैं अगर वो पैसे वाले हैं तो अपने बच्चे को किसी हाई फाई इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी होती नहीं है, तो बच्चा जो है अपने जितने भी बुरे काम होते हैं उनको करता जाता है, क्योंकि संस्कार नाम की चीज़ तो आजकल दी नहीं जाती है परिवार में बच्चों को। और बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसा इतना होता है कि वो उसके जो गलत कार्य होते हैं उसको भी ढकने का काम कर लेते हैं। वो लोग अच्छे से जब कील कर लेंगे उसको किसी ना किसी तरह वापिस से छुड़ा के ले आएंगे उसके केस को। मतलब पहले जिन चीज़ों को बुरा माना जाता था, आज सोसाइटी में उसी को भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड माना जा रहा है, हाई फाई स्टैंडर्ड माना जा रहा है। उन्हीं चीज़ों को युवा पीढ़ी अपना रही है। और दूसरी तरफ तो एक तरफ तो ये पैसे वाले बच्चे उसको यूज़ करते हैं, दूसरी तरफ जो गरीब बच्चे होते हैं वो अपनी अर्निंग करने के लिए जो है इस धंधे के अंदर फंस जाते हैं। अभी आप देखिए बॉलीवुड की जितनी भी हस्तियाँ हैं उनके सबका नाम नशे के अंदर आ रहा है, नशीले पदार्थों में आ रहा है। मतलब उनके बच्चे भी जो है इस तरह का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। इसके लिए कदम तो ये है कि एक तो सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, बच्चों में संस्कार दिया जाए। क्या लगता है सर, क्या सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके? सरकार ने वैसे हमारे यहाँ पे भी एक दो वर्कशॉप हुई, कार्यशाला हुई, बच्चों में अवेयरनेस डेवलप करने की भी कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं गवर्नमेंट ने। लेकिन ये इसका इनिशिएशन कहाँ से है, सबसे पहले उसको ट्रेस आउट करना ज़रूरी है कि इनकी सप्लाई कहाँ से हो रही है, कहाँ बच्चों को कहाँ से ये ड्रग या और दूसरी चीज़ें कहाँ से पहुँच रही हैं। इन चीज़ों पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है और सरकार अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही है। कुछ एक वर्कशॉप इन्होंने पिछले जो लॉकडाउन से पहले तो सभी कॉलेजेस में वर्कशॉप शुरू किया था, सभी बच्चों को समझाने का प्रयास करते थे कि भाई इसके दलदल में नहीं फंसना है, उनको जागरूक करते थे और ट्रेस आउट भी करते थे कि कौन से पैडलर काम कर रहे हैं, कौन से वो कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो जो इसकी चेन है उसकी चेन को ही तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो ये ड्रग की सप्लाई आजकल कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, इन सब में होने लग गया है, तो इसको ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट को एक कोई सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और एक कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना करके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस तरीके से चल रहा है ये, उससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पे है। जी बिल्कुल, देखिए ज़रूरत है सामाजिक संगठनों को, सरकार को आगे आने की और इस तरीके से जो मोटिवेशन कैंपेन है वो चलाने की, साथ ही युवाओं को ये समझाने की कि किस प्रकार से वो इस नशे के लगातार आदी होते जा रहे हैं और ज़रूरत है सरकार को इस पर रोक लगाने की। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। और अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां से हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से खास बातचीत की और क्या कुछ कहना है लोगों का अजमेर की जनता का, देखिए खास रिपोर्ट में। जिस तरह देखा जा रहा है कि आज के युवाओं में नशे का जो है दौर है, बिल्कुल फैशन बना लिया लोगों ने। ख़ास तौर से जो युवा वर्ग के लोग हैं, स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं, कॉलेज महाविद्यालय के बच्चे हैं या फिर जो व्यापार और बिज़नेस करते हैं, इन लोगों में ख़ास तौर से देखा जा रहा है कि नशे की लत दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। आसपास के जो देश हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर्स हैं, जहाँ से नशे की खेप पूरी तरीके से हमारे राज्य में, हमारे देश में आ रही है, उस पर किस तरीके से अंकुश लगे, किस तरीके से जो युवाओं के नसों में जो नशे का घोल घोला जा रहा है, उस पर कैसे रोक लगाई जाए। नगर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा करते हैं। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है।
जिस तरह देखा जा रहा है कि आज की जो नव युवा पीढ़ी जो हमारा देश का भविष्य है, उनकी नसों में नशे का जो रस घोला जा रहा है, किस तरीके से अंकुश लगे उसके। आदरणीय पत्रकार महोदय, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पूरे राजस्थान को ज्ञात है, पूरे देश को ज्ञात है कि ये नशा मुक्ति के लिए जो सरकार ने जो मुहिम चला रखी है उस पर पालन नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं अधिकारियों का इसमें एक साठगांठ बन जाती है। आज बॉर्डर पे देख लीजिए, ये तस्करी जो नशा मुक्ति के लिए जो है, गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन, ये सब कहाँ से आ रही है? ये युवाओं की शक्ति को एक नदारत करके और इस देश को कमज़ोर किया जा रहा है, जिससे मैं कानून के दायरे में जो शक्ति से शक्ति आती है, पुलिस प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे और ये पुष्कर, अजमेर और आसपास के इलाकों में ज़्यादा युवाओं में ज़्यादा फैल रहा है। और ये कहाँ से खेप आ रही है? ये तस्करी के माध्यम से आ रही है, या तो तस्करी के माध्यम से आ रही है तो अपना प्रशासन की मिली भगत से ही ये कार्य हो रहा है, शहरों में आ रही है। इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए और माननीय सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी मैं अपील करूँगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके और इसको मुक्त कराया जाए, जिससे देश को अपने एक समृद्धि मिले और भरपूर एक शासन मिले और एक खुशहाली मिले। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही बात है। इस पर सख्त से सख्त कानून बनना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो हमारे देश का भविष्य है। अगर उन्हीं की नसों में नशा घोल दिया जाएगा तो फिर हमारे देश का भविष्य बहुत अंधकार में आने वाला है। आप बताएं, आपकी इसमें क्या राय है कि जिस तरीके से मोहल्ले पड़ोस में, आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी जगह देखा जाता है कि खुलेआम नशा बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को आपकी धन्यवाद देता हूँ कि नशा मुक्ति के लिए आपने जो अभियान चलाया है बहुत सराहनीय कदम है। और ये जो नशा है ये युवाओं में फैल रहा है, जगह जगह हर दुकानों पे हर जगह नशा फैल रहा है, लोग बाग नशा करते हैं। इसमें अधिकारियों की बहुत मिली भगत है। हम अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, रात को 8 बजे बाद शराब दुकानें बंद होने की नियम है, लेकिन जगह जगह शराब की दुकानें 8 बजे बाद दुकानों के अंदर शटर खोल के शराब बेची जाती है। ये हमारे युवा पीढ़ी पे, भविष्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, कुप्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को जागरूक होना चाहिए और आम जन इसके लिए काम करता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा यही कहना है। बिल्कुल सही बात है। अगर अधिकारी इसमें काम नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी तो ही शायद इस पर अंकुश लग सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? सर, मेरी ये राय है कि ये नशा मुक्ति की जो किसी योजना चालू की है तो उसको थोड़ा ध्यान दें उस पर भी, क्योंकि नशा खुलेआम ऐसे ही बिक रहा है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप जहाँ देखो 1 नंबर की आड़ में बंदा 2 नंबर का काम कर रहा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है कि वो नशेबंदी चीज़ उसके पास पहुँच कैसे रही है, बैठे बैठे आ कैसे रही है, उस चीज़ पे ज़रा ध्यान देगी कानून तो और भी इससे बढ़िया होगा। क्योंकि कि आज की युवा पीढ़ी है ना, समय से पहले ही ख़त्म हो रही है कि उसके आगे जाने का आओ है ही नहीं, कि उसको नशा अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि उसे पता है कि आज पास में ही, मेरे घर के पास ही नशा मिल रहा है तो मैं दूर कहाँ जाऊँगा, कि उसके घर बैठे बैठे नशा पास में मिल रहा है तो दूर कहाँ जाएगा। इसलिए नशे पे थोड़ा रोक लगाए, कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि बाहर से नशा आ रहा और आप देख नहीं रहो। आज इन छोटे मोटे चालान काट देते हो रोक के, जो बड़ी बड़ी चीज़ों पे इन पे ध्यान नहीं देते हो। जैसे देखा जाए तो ध्यान देना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी योजना चालू करी है कि नशा मुक्ति की, तो गली गली में बच्चे देखो तो नशा कर रहे हैं, कहीं देखो तो रोड पे पड़े, कहीं देखो तो कहीं बस स्टैंड पे पड़े, जहाँ देखो तो नशा ही चल रहा, नशा ही चल रहा। पुलिस वाले देखते हैं, बस कुछ करते नहीं है, पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। इसलिए इसी पे यही ध्यान देना चाहिए कि ध्यान दे पूरा का पूरा कि ये योजना चलाई तो इस पर पूरा आमद बना कर रखे। बिल्कुल सही बात। इन्होंने एक बात बहुत सही बोली है कि जिस तरीके से 1 नंबर के काम में 2 नंबर का काम धड़ल्ले से होता है, 1 नंबर की आड़ में 2 नंबर के काम को पूरा अंजाम दिया जाता है, उसके ऊपर भी अंकुश लगे। सरकार को इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे में लिप्त होने से बच सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। आपने अजमेर की जनता की राय सुनी और अब आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है लोगों का, देखिए इस रिपोर्ट में। युवा नशे के चपेट में आने के कारण कई बार आत्महत्या तक कर लेता है या उनका परिवार बर्बाद करने में पूरी तरह से युवा आगे आ जाता है। इसको रोकने किस उपाय होना चाहिए, नशे के पर किस तरह अंकुश लगाना चाहिए। हमारे साथ लोग हैं, बात करें नशे का अंकुश लगाने किस तरह बात करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि युवा नशे की ओर क्यों जा रहे हैं, रोकथाम से पहले उसकी ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं, ये हमें देखना है। और इसके लिए मेरा निजी राय ये है कि निश्चित रूप से यारी दोस्ती में या फैशन से वो शौक रूपी थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं और फिर वो नशा अजगर की तरह उन्हें अपने
गिरफ्त में ले लेता है और निश्चित रूप से न केवल उससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सभी तरह के नुकसान इस नशे से होते हैं। साथ साथ जो भी धार्मिक समितियाँ है, जो पुलिस अनुमत समिति है, वो इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रही है। अनुमत के द्वारा हम लोगों ने अलग अलग कैंप लगाए हैं, उसके द्वारा नशा मुक्ति के लिए हमने इसकी एक क्लास भी लगाई थी। हमें सबको मिलकर नशा छुड़वाना चाहिए। कानून में ये है कि सरकार को ये जो बनाते हैं गुटखा, पुड़िया, नशा, जो भी नशे की चीज़ें हैं उनको बंद करना चाहिए। तो उससे समाज में नहीं आएगा तो रुकेगा भी नहीं। मेरा सुझाव ये है कि सरकार को इस पर पाबंदी लगाए। क्या मानते हो नशे को रोकने के लिए सबसे पहले तो लोकल स्तर पर होना चाहिए कि कोई भी जो युवा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है उनके लिए ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि बच्चे गाँव में नहीं आए, और उसके साथ सामाजिक संगठन है और नेतृत्व है उनको आगे आके इसके लिए करना चाहिए। चाहे युवा संगठन हो, चाहे और भी संगठन हो, इसके लिए बहुत बड़े स्केल पर करना चाहिए कि नशे का ये दलदल जो युवा फंस रहे हैं उससे बाहर निकले और समाज के लिए बहुत आगे रचनात्मक कार्य कर पाए। यही हमारा। हनुमानगढ़ से भी हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है लोगों का हनुमानगढ़ के, देखिए इस रिपोर्ट में। हनुमानगढ़ जिले से लेकर प्रदेश भर में नशा जो है वो एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। नशा माफिया इस तरीके से हावी है कि वो अब युवाओं के नस नस में नशे को पहुंचा चुके हैं। हनुमानगढ़ में हेरोइन नाम का नशा है जो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन बावजूद इसके नशे पे लगाम नहीं लगाया जा रहा। हमारे साथ काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे भी जिस प्रकार से नशा राजस्थान में युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है उसके पीछे आखिर कौन लोग हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से नशा अब धीरे धीरे हनुमानगढ़ को पूरे को काफ़ी कवर कर चुका है, पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन बावजूद इसके नशा हर रोज़ पकड़ा जा रहा है। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखो, पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन कार्रवाइयाँ कर किन पे रही है? छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ये दिखा रही है कि हमने कार्रवाई की है, जबकि ज़िले भर में बड़ा नशे का कारोबार हो रहा है। कहीं ये हीरोइन 2-2 किलो पकड़ी जा रही है, जो लोग बेच रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और पुलिस की पूरी तरह से मिली भगत है, इसलिए नशे पे अंकुश नहीं लग रहा। पुलिस नशे पे अंकुश नहीं लगने की वजह से वो नौजवान जो है नशे की गर्त में ढलता जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन की बड़ी नाकामी है। आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, नशा क्यों बढ़ रहा है? कैसा लगता है युवा जो है सबसे पहले इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि युवा आकर्षित होते हैं नशे को लेकर। क्या कुछ कहेंगे आप? सर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस नशे के विरुद्ध बोलने पर हमारे एरिया के गड़साना के जो एक अधिवक्ता के साथ जैसी घटना हुई है, शायद ऐसी घटना अगर जो होती है तो मैं नहीं समझता कि प्रशासन कहीं भी इसमें संवेदनशील है। उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके लिए पुलिस ने मतलब उस हद तक उनके परिवार को मतलब धराशायी कर दिया। तो जहाँ वो लोग चाहते ही नहीं है, मुझे लगता है कि इस चीज़ को करने भी कोई आवाज़ भी उठाए। और बड़ी बात ये है कि भाई आज हमारे यहाँ हनुमानगढ़ की बार संघ जो है कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को कोई ज्ञापन देने के लिए गए, उनसे मिलने के लिए गए। कलेक्टर साहब का धन्यवाद हो जो उन्होंने उनको सुन लिया। एसपी महोदय तो चूंकि इसके अंदर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये राजस्थान में नशे का कारोबार बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, और दुख और परेशानी इस बात की है कि सारा पुलिस की मिली भगती से चल रहा है। पहले पुलिस की मिली भगती थी, जब ये नशे ने धीरे धीरे पैर फैलाने शुरू किए, अब पुलिस की डायरेक्ट सीधी सप्लाई, मतलब मैं यहाँ तक कहूँगा कि बिल्कुल डायरेक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट है। इनके बिना नशा बिक नहीं सकता, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो स्मैक हो, चाहे वह पोस्ट हो, चाहे नजायज़ शराब हो। ये सारा कारोबार यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक आते हैं वो करते हैं। यही तो गंगानगर में हो रहा है। गंगानगर के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि गड़साना में करीब 5 करोड़ की स्मैक रोज़ाना की सप्लाई होती है। के अंदर हर मोहल्ले के अंदर, हर गांव के अंदर, शहर की हर गली के अंदर नशा मिलता है। हमारे एसपी साहब को पता नहीं है। हमारे 3 केस हुए यहाँ अफीम के, और तीनों केस विवादित हैं। क्यों इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें? लोगों का कहना ये है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, नहीं तो कोई आदमी आज तक
ऐसा नहीं हुआ, अफीम के केस बने, स्मैक के बने, कोई विवाद नहीं होता था। अब टूटा, इससे ये जाहिर होता है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बिना नशा बिक नहीं सकता और हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर की पुलिस इस नशे के धंधे के अंदर बराबर की हिस्सेदार है। और अब जनता चूंकि जाग चुकी है, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस पुलिस को हम ये नशे का धंधा नहीं करने देंगे, चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े। आप भी लगातार जो देख रहे हैं नशा हनुमानगढ़ में भी फैला है, राजस्थान में भी फैला है। युवा जो है वो सबसे पहले आकर्षित होता है। क्या लगता है युवाओं को किस प्रकार से नशा क्यों फैला और युवाओं को कैसे बचाव करना चाहिए? ये जो नशा है, जो प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनके युवाओं तक फैला हुआ है, क्योंकि पुलिस को सबको पता है कि कहाँ नशा बिक रहा है। पुलिस के द्वारा एक बीट अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र में होता है, बीट अधिकारी को ये सब बातें पता होती है किस जगह कहाँ नशा बिक रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर रोक नहीं लगा रही है, जिससे युवाओं तक ये नशा पहुँच रहा है। बार संघ हनुमानगढ़ द्वारा भी आज समस्त न्यायालयों में कार्य बंद किया गया और इस संबंध में कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया गया, ताकि जो पुलिस के जो इस मौके में जो लिप्त थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। एसपी साहब को मिलने गए तो एसपी साहब ने इस संबंध में सुनने से बिल्कुल यानी कि मना कर दिया उनके असंवेदनशीलता साफ प्रति। तो यानी कि युवाओं को यही है कि इस जो ये इन नशे से बचें। जी, ये तमाम वो लोग थे मेरे साथ जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नशा जो है किस तरीके से हनुमानगढ़ में फैला है, और जिस प्रकार से इन्होंने आज एक वाकया बताया कि जिस प्रकार से वो एक अपने अधिवक्ता साथी के सुसाइड के मामले में कलेक्टर से मिले और उसके बाद एसपी से मिलने गए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश चिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। फिलहाल बोलिए राजस्थान में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान।